हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं आज के करंट अफेयर से, उसका सही जवाब क्या होगा और उससे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वर्ष 2021 के लिए भारत की जो जीडीपी विकास दर है उसको कितना कम कर दिया है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी 10.2%। तो दोस्तों आपको बता दें कि 26 अप्रैल 2021 को ग्लोबल फोरकास्टिंग फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने साल 2021 के लिए जो भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान जताया था 11.8%। पहले कहा था कि ये रहने वाली है, लेकिन अब इसको घटा दिया है और कितना कर दिया है 10.2%। और ऐसा करने के बाद इस फर्म ने ये तर्क दिया है कि जिस तरह से कोरोना वायरस पूरे देश में महामारी फैली हुई है उसके कारण जो स्वास्थ्य सेवाओं पर, स्वास्थ्य सेक्टर पर, हेल्थ सेक्टर पर बोझ जो बढ़ गया है उसको लेकर एक ठोस सरकारी रणनीति की कमी है ने जो है उन्हें भारत के वर्ष 2021 के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के पूर्वानुमान प्रतिशत को कम करने के लिए प्रेरित किया है, जिसके चलते अब 10.2% कर दिया गया है साल 2021 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि इस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021 और 22 में 10 लाख नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई है। सवाल में ही जवाब छुपा है। नल जल योजना कनेक्शन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए गुजरात। तो गुजरात सरकार ने 27 अप्रैल 2021 को ये घोषणा की है कि सरकार ने इस वित्तीय वर्ष अर्थात वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन के तहत अपने राज्य में 10 लाख नलके के जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। इस दौरान राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2022 और 23 तक गुजरात में हर घर जल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई है। और ये जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसके तहत वर्ष 2024 तक हर एक गांव में प्रत्येक घर में नलके का जल उपलब्ध करवाना बताया गया है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सूचना। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कलकत्ता। तो दोस्तों आपको बता दें कि न्यायमूर्ति राजेश बिंदल जी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति दे दी है। वे मुख्य न्यायाधीश थोथाथिल भास्करन जो है नायर राधाकृष्ण के बाद पद जो है ये ग्रहण करेंगे और जो 29 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल इस समय कलकत्ता उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, जिन्होंने इसके पूर्व जो है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के तौर पर भी काम किया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिल्ली सरकार ने किस देश से 21 रेडी टू यूज़ ऑक्सीजन प्लांट्स का आयात करने की बात कही है और वो ऐसा कर रही है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी फ्रांस। तो दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने 27 अप्रैल 2021 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसके दौरान उन्होंने ये बात बताई कि राज्य 1 महीने के भीतर में दिल्ली में 44 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं इस समय जो कमी देखी जा रही है और उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार एक दूसरे पर प्रत्यारोप भी लगा रही है। अब किसकी ये जो है कमी है, किस सरकार की कमी है
वो बाद में स्पष्ट कर सकते हैं, बाद में देखा जा सकता है, जांच हो सकती है। लेकिन इस समय हमारा काम और हमारी सरकार का काम ये होना चाहिए कि कैसे भी करके लोगों को मदद पहुंचाई जाए और उनकी जान बचाई जाए। तो दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि 1 महीने के अंदर 44 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की बात कही गई है, जिसमें से 21 रेडी टू यूज़ ऑक्सीजन संयंत्र फ्रांस से इंपोर्ट करेंगे और इन रेडी टू यूज़ आयातित ऑक्सीजन प्लांट्स को विभिन्न अस्पतालों में तुरंत जो है स्थापित किया जाएगा और इससे उन अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट को दूर करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। अब ये वक्त बताएगा कि कितनी मदद मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पश्चिम बंगाल चुनाव का अंतिम चरण किस तारीख को होने वाला है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी 29 अप्रैल, आज की तारीख। तो दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव के 8वें और आखिरी चरण का मतदान जो है आज 29 अप्रैल 2021 को हो रहा है और इस अंतिम चरण के तहत पश्चिम बंगाल के 35 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होंगे और इन चुनाव के नतीजे 2 मई 2021 को घोषित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के इन विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला आप जानते ही हैं, भारतीय जनता पार्टी और पश्चिम बंगाल की जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी की जो तृणमूल कांग्रेस है, तो बीजेपी वर्सेस टीएमसी इसको कहा जा रहा है। तो इसके नतीजे भी सामने आ जाएंगे और जिस तरह से रैलीज़ हुई हैं इस कोविड में और उसके बाद फिर अब जो इसकी काउंटिंग भी होगी, तो होपफुली सुरक्षित रहें जो लोग इसमें शामिल होने वाले हैं, क्योंकि अभी आप जिस तरह से देख सकते हैं कि कोरोना वायरस फैल रहा है। तो हम ये आशा करते हैं कि जो भी होता है वो सुरक्षा के साथ हो, लोग अपनी भी सुरक्षा करें और यदि आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं जो इस काउंटिंग प्रोसेस में शामिल होने वाले हैं तो आप उनको भी थोड़ा सा बोलें कि सुरक्षित रहें। हमारी तरफ से भी उनको शुभकामनाएं। तो बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। दुनिया के सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर के निर्माण की योजना किस राष्ट्र की है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम के, जिसे हम यूके भी कहते हैं, उसके मौसम विज्ञान कार्यालय और माइक्रोसॉफ्ट ने मौसम और जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाने के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का निर्माण करने का निर्णय लिया है। और यूनाइटेड किंगडम में भी अक्सर मौसम में काफ़ी तीव्र बदलाव देखने को मिलते हैं, जिससे वहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और मौसम में आए इस तीव्र बदलाव के कारण लोगों का जो जीवन है वो कई बार काफ़ी अस्त व्यस्त भी हो जाता है। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। चीन के पहले मार्स रोवर का क्या नाम है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी जुरोंग। तो दोस्तों आपको बता दें कि 24 अप्रैल 2021 को सरकार के द्वारा एक घोषणा की गई और उसके अनुसार पारंपरिक अग्नि देवता पर चीन ने जो है अपने पहले मार्स रोवर को झुरोंग नाम दिया है। वर्तमान में ये रोवर चीन के मार्स प्रोब तियानवे-1 पर स्थित है, जिसने 24 फरवरी को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था और जीवन के साक्ष्य खोजने के लिए ये मई महीने में लाल ग्रह पर उतरेगा। चीन की ये मंगल जांच या फिर आप इसे कहें इन्वेस्टिगेशन या फिर प्रोब एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च करने और चंद्रमा पर मानव को उतारने की उसकी महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष योजनाओं का एक ही हिस्सा है। अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल था कि मिजोरम के जंगलों में ये जो विनाशकारी आग लगी है उसको बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना के जिन 2 हेलीकॉप्टर्स की तैनाती वहाँ पर की गई है वो कौन से हैं? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन ए MI-17V5। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री 25 अप्रैल को उन्होंने भारतीय वायुसेना के साथ साथ स्थानीय लोगों को लुंगलई ज़िले और इसके आसपास के क्षेत्रों में जंगल की इस विकट आग को बुझाने के लिए मदद मांगी थी और मुख्यमंत्री के अनुरोध प्राप्त करने पर भारतीय वायुसेना ने तुरंत जो MI-17V5 हेलीकॉप्टर्स हैं उनको वहां पर तैनात किया, जो बॉम्बी बाल्टी से लैस थे और ताकि जंगल की जो आग है उसको बुझाया जा सके। मुख्यमंत्री ने बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को उनके त्वरित आश्वासन और त्वरित कार्रवाई के लिए भी धन्यवाद दिया था। अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। बार्सिलोना ओपन क्ले कोर्ट में किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है? आपके ऑप्शंस रॉजर फेडरर, स्टेफनोस सिट्सिपास, राफेल नडाल या फिर इनमें से कोई नहीं। अब अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ये वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, मजबूरी में बाहर निकलना पड़े
तो मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें और हैंड्स को सैनिटाइज करते रहें, हैंड हाइजीन का ख्याल रखें।